नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियां पकड़ेंगी रफ्तार। क्या इसको लेकर नया नोटिस जारी हुआ है और सरकार का दूसरा प्लान क्या है, ये जानना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि जो खबर आई है वो देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि सरकार दूसरे प्लान के ऊपर भी बेहतर तरीके से कार्य तो कर रही है। इसके अलावा जो जो आपके बड़े मुद्दे हैं कि क्या सीईटी क्वालिफाई होने वाला है, सीईटी क्वालिफाई की बात हम क्यों कर रहे हैं, ये साथियों हमारे वीडियो में करने से ज्यादा नहीं, सरकार के अंदर जो चल रहा है उसको लेकर हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब सरकार उसको लेकर कितना धरातल के ऊपर उतार पाती है सारे कार्य, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब इस वीडियो में भी आप देखना कि क्वालिफाई वाले मुद्दे के ऊपर भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। सबसे पहले बात करें तो ये एमपीएसडब्ल्यू वाले साथी हैं, ये लगातार इन साथियों को कई दिन नहीं, कई महीने नहीं, कई साल हो गए प्रयास करते हुए, इनकी भर्ती नहीं आ पा रही है। एमपीएसडब्ल्यू मेल की हम बात कर रहे हैं, तो एसएससी से या सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि इन साथियों की भी पक्की भर्ती करवा दीजिए। काफी साल हो गए हैं वेट करते करते। अब बात करते हैं, ये खबर देखिए साथियों, उसके बाद आपको नया नोटिस जो आया है वो भी दिखाएंगे। ये खबर है साथियों, महेंद्रगढ़ जिले में जो डिटेल मांगी गई है, 40 संस्थान हैं और इनमें 68 परीक्षा केंद्र बनेंगे। जैसे कोई यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज वगैरह है तो उनमें एक से ज्यादा सेंटर हो जाते हैं साथियों। तो ऐसे 68 परीक्षा केंद्र पर जांच शुरू हो गई है और आपको बता दें कि लगभग 40,000 कैंडिडेट एक दिन में एग्जाम दे पाते हैं महेंद्रगढ़ जिले में। यह आंकड़ा है साथियों, पहले जो एग्जाम हो चुके हैं उनसे ही यह अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन एसएससी ने कितने कैंडिडेट्स एक शिफ्ट में बैठाने के लिए डिटेल मांगी है वो भी आपको बता देते हैं। 18,500 कैंडिडेट एक शिफ्ट में बैठ सकते हैं या नहीं, ये जानकारी मांगी गई है महेंद्रगढ़ जिले से कि 18,500 यानी कि 37,000 कैंडिडेट एक दिन में आपको बैठाने होंगे, तो इसलिए इसकी डिटेल मांगी गई है। ये आप देख सकते हैं। परीक्षा केंद्र में एक शिफ्ट में 18,500 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था के शेड्यूल की जांच के लिए कहा गया है, जिसके तहत इन सेंटरों के भीतर फर्नीचर और बैठने की क्षमता के साथ यह पुष्टि करने को कहा गया है कि क्या कोई परीक्षा केंद्र यानी कि क्या कोई और परीक्षा है वो केंद्र या राज्य सरकार की भी यहां पर आयोजित हो रही है या नहीं हो रही इन सेंटरों के ऊपर, क्योंकि साथियों सेंटरों का खाली होना भी जरूरी है। तो आप अब समझ सकते हैं, परीक्षा केंद्रों की सूची मांगना, डिटेल मांगना वो एक अलग विषय है। डाटा भी दिया गया है कि 18,500 परीक्षार्थी एक शिफ्ट में यहां पर बैठ सकते हैं या नहीं, ये आप जांच करिए। फर्नीचर वगैरह जो भी डिटेल है वो आप हमें प्रोवाइड करवाएगी, क्या क्या कितने कैंडिडेट्स की व्यवस्था है। अब इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने भी कहा है कि इस रिपोर्ट्स के लिए महेंद्रगढ़ व नारनौल बीईओ की ड्यूटी लगा दी गई है। सूची के अनुसार परीक्षा केंद्रों की जांच के बाद रिपोर्ट बनाकर 2 दिन में भेज दी जाएगी। जिले में अब तक विभिन्न परीक्षाओं को लेकर बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं सभी के सहयोग से शांतिपूर्वक तरीके से हुई हैं। महेंद्रगढ़ जिले में अभी तक कोई भी समस्या नहीं हुई है, इसलिए यहां से जो डिटेल मांगी गई है वो 2 दिन के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 18,500 कैंडिडेट यानी कि 37,000 कैंडिडेट एक दिन में बैठाने के लिए कहा गया है महेंद्रगढ़ जिले को। तो ऐसे ही साथियों सभी जिलों को कहा गया है, ये एक जिले की जानकारी है, अलग अलग जिलों में भी यही जानकारी मांगी गई होगी। और जिन जिलों में जानकारी मांगी गई है, ये जो भी अपडेट होगा वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें। इसके अलावा हम क्यों कह रहे हैं कि एसएससी की भर्तियां अब रफ्तार पकड़ सकती हैं, उसके पीछे की वजह है साथियों, एक मिनट, ये देखिए, ये नोटिस साथियों हरियाणा सरकार का ये नोटिस जारी किया गया है। एसएससी में 3 मेंबर्स की नियुक्ति और कर दी गई है।
ये तीनों मेंबर्स और नियुक्त कर दिए गए हैं, 2 मेंबर पहले नियुक्त कर दिए गए थे। चेयरमैन साहब की नियुक्ति पहले हो ही चुकी है, यानी कि अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आयोग कंप्लीट हो चुका है। तो अब भर्तियां तो रफ्तार पकड़नी है। जब सदस्य बढ़ेंगे तो काम भी सुचारू रूप से चलेगा, काम अच्छे तरीके से चलेगा तो भर्तियां बहुत ही फास्ट तरीके से होते हुए दिखाई देंगे। और वैसे भी अब सरकार के पास 1.5 से 2 महीने बचे हुए हैं, इसलिए सरकार तो अपनी तैयारी कर रही है। आप अपनी तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आप किस भर्ती का वेट कर रहे हैं, कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। जो भी आपको अपडेट चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के तहत पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचाए जाएंगे। धन्यवाद।